Illustration 16. Using the data given in illustration 14, compute the value of the prerequisite if ABC Limited has taken his accommodation on a lease rent of 1025 per month and Mr. C is required to pay a rent of 1000 per month to the company for the use of this accommodation. अब इसमें क्या है कि कंपनी ना लीज रेंट दे रही है 1025 और जो एम्प्लॉई है मिस्टर सी वो रेंट पे कर रहा है 1000 पर मंथ। ठीक है, अब इसमें हमने करना है क्या है, कहते हैं अगर जब कंपनी लीज रेंट देती है तो उसमें क्या करना होता है कि जो लीज रेंट की वैल्यू होती है और जो हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू आई थी ना ऊपर क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन 14 में 5300, हमने उसमें से विच एवर इज लोअर लेनी है। ठीक है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है कि इन द केस 10% ऑफ सैलरी, तो 15300 आया था क्योंकि 53,000 का 10%, और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, और रेंट एम्प्लॉयर कितना पे कर रहा है 5125। अब 5125 कैसे आया, जब 1025 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5125 आ गया। तो हमने इन दोनों में से लोअर लेना, द लोअर ऑफ द टू, तो लोअर वैल्यू कितनी आई 5125 रुपीज़। ठीक है, और एम्प्लॉय ने कितने पे किए 5000। तो अब उन्होंने बोलना है कि देयरफॉर द अकोमोडेशन वुड बी डीम्ड टू हैव बीन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट। तो वैल्यू ऑफ द अकोमोडेशन है 5125 और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय 5000, वो लेस कर देंगे। ठीक है, और वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन आ जाएगी 125। और नीचे ने नोट में करके भी बताया हुआ है कि लोअर वैल्यू कि लीज रेंट 1025 इंटू 5 और 10% ऑफ सैलरी। Illustration 17. Using the data given in illustration 14, compute the value of the prerequisite if ABC Limited has provided a television WDV 10,000, cost 25,000, and 2 air conditioner. Rent paid by the company for the air conditioner is 400 per month each. The television was provided on 1 Jan 25. However, Mr. C is required to pay a rent of 1000 per month to the company for the use of furnished accommodation. अब इलस्ट्रेशन 17 में उन्होंने क्या बोला है कि वो कह रहे हैं कि कंपनी ना उन्हें फर्नीचर भी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इलस्ट्रेशन 14 में अनफर्निश था कि सिर्फ घर प्रोवाइड किया गया था, अब इसमें फर्नीचर भी दिया जा रहा है। सबसे पहले कि टेलीविज़न है, टेलीविज़न के जो WDV है 10,000 है बट कॉस्ट 25,000 है, और 2 एयर कंडीशनर है। अब इसमें ध्यान से देखना है कि टेलीविज़न जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है और एयर कंडीशनर रेंट पेड बाय द कंपनी, कि एयर कंडीशनर का जो खर्चा है ना वो कंपनी उसके लिए रेंट पे कर रही है 400 पर मंथ ईच। ठीक है, और जो टेलीविज़न वॉज प्रोवाइडेड, जो कंपनी ने टेलीविज़न प्रोवाइड किया वो उसे 1 जनवरी को प्रोवाइड हुआ है। मिस्टर सी इज़ रिक्वायर्ड टू पे रेंट 1000 पर मंथ टू द कंपनी, और मिस्टर सी ना उन्हें रेंट दे रही है 1000 पर मंथ। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो एयर कंडीशनर है ना वो हायर बाय एम्प्लॉयर, यानी हायर बाय कंपनी है, क्योंकि कंपनी एयर कंडीशनर के लिए रेंट पे कर रही है कि कंपनी ने हायर करके दिया है। ठीक है, अब जो कंपनी एयर कंडीशनर हायर कर रही है 400 पर मंथ है ईच का, तो 2 AC का कितना हो गया 800, और 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि हमें रेंट जो घर प्रोवाइड हुआ था वो 1 नवंबर को हुआ था, ऑक्यूपाई तो उसने 1 नवंबर से किया था ना, वैसे उसे ऑथराइज 1 अप्रैल को कर दिया था, तो इसलिए 5 मंथ के लगेगा, तो कितना है 4000। अब जो हमने टेलीविज़न का करना है ना, तो टेलीविज़न क्या है कंपनी का खुद का है, तो कंपनी खुद अपना टेलीविज़न प्रोवाइड कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि कॉस्ट का 10% लेना होता है, उतनी वैल्यू टैक्सेबल है। ठीक है, तो अब इसमें उन्होंने वैसे रेंट भी दिया, वो नहीं लेना, हमने कॉस्ट का 10% कंसिडर करना है, तो कॉस्ट उसकी 25,000 है टेलीविज़न की, तो 25,000 का पहले 10% करो जो कि 2500, वो पूरे साल की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, जो कॉस्ट आएगी, तो उसको हम पहले डिवाइड बाय करेंगे 12 से, जितनी वैल्यू है उसको 3 मंथ से मल्टीप्लाई करना है। 3 से क्यों, क्योंकि टेलीविज़न जो प्रोवाइड किया गया वो उसे 1 जनवरी से किया गया, तो यानी 3 मंथ ही यूज़ हुआ, जैन टू मार्च। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आई 625, तो 4625 जो वैल्यू है फर्नीचर की वो ऐड हो जाएगी 5300 में। ठीक है, 5300 हमने इलस्ट्रेशन 14 में कैसे कैलकुलेट किया वो आपको पता है। ठीक है, अब फर्नीचर की वैल्यू आई 4625, तो वैल्यू फर्निश होगी 9925,
अब 15 में उसने जो रेंट पे किया था 5000, वो लेस हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 15 में था ये 5000 वाला, ठीक है। अब वैल्यू फर्निश कितनी आई? 4925 रुपीज़। नेक्स्ट illustration 18. Using the data given in illustration 17 above, compute the value of the perquisite. If Mr. C is a government employee, the license fees determined by the government for this accommodation was 700 per month. अब इसमें क्या बोला? अब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर हम अकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या थी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो टैक्सेबल अमाउंट है ना, जितनी लाइसेंस फीस प्रिस्क्राइब गवर्नमेंट होती है उतनी टैक्सेबल होती है, फिर उतनी वैल्यू टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब उन्होंने जो गवर्नमेंट ने बताई है वही है 700 पर मंथ, तो 700 इंटू 5, ठीक है, कितना आया? 3500, यानी कि वैल्यू ऑफ द अकोमोडेशन कितनी आ गई? 3500। फर्नीचर की वैल्यू, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, दोनों के लिए फर्नीचर वाला कंसेप्ट सेम ही होता है। तो ऐड किया, वैल्यू फर्निश अकोमोडेशन है 8125, ठीक है, लेस रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय 5000, इलेक्शन 15 में था, ठीक है। कि अब बस उन्होंने ये कह दिया कि अगर मिस्टर सी को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रीट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या मतलब कि वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो बस चेंज, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन 3500, फर्नीचर वैल्यू दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। तो वैल्यू फर्निश इतना आ गया, और जो रेंट है, अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अगर रेंट पे कर ही रहा है तो 5000 वो भी लेस हो गया उसके लिए भी, तो प्रिक्विजिट वैल्यू आ गई 3125। नेक्स्ट क्वेश्चन, illustration 19. Mr. X and Mr. Y are working for Miss Gamma Limited. As per salary fixation norm, the following requisites were offered. For Mr. X, who engaged a domestic servant for 500 per month, his employer reimbursed the entire salary paid to the domestic servant, that is 500 per month. For Mr. Y, he was provided with a domestic servant at rate 500 per month as part of remuneration package. You are required to comment on the taxability of the above in the hand of Mr. X and Mr. Y who are not specified employee. अब कहते देखो इसमें क्या है, अब जो मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है ना, दोनों गामा लिमिटेड में एम्प्लॉई है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसमें क्या है कि मिस्टर एक्स जो कि डोमेस्टिक सर्वेंट जो काम कर रहे हैं ना 500 पर मंथ, उसका खर्चा कहते हैं जो है वो एम्प्लॉयर रीएम्बर्स कर रहा है, ठीक है, 500 रुपीज। इफ एम्प्लॉयर रीएम्बर्स डोमेस्टिक सर्वेंट दैट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, इट मीन्स स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड। मीन्स कि अगर एम्प्लॉयर खर्चा रीइम्बर्स कर रहा है डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए, ठीक है, तो वो दोनों एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल है, चाहे वो स्पेसिफाइड है चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड है, ठीक है। अब जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन होती है वो क्या है, जो डेफिनेशन है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की, उसमें क्या आता है कि डायरेक्टर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हैविंग कैश सैलरी मोर देन 50,000, एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयर। और इलस्ट्रेशन 19 में उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही बता दिया कि नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉई है, इसलिए तो फर्स्ट वाला जो है ना वो तो मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल हो गया अमाउंट। और जो मिस्टर वाई है जो सेकंड पॉइंट है, उसमें क्या है कि ही वॉज प्रोवाइडेड विद ए डोमेस्टिक सर्वेंट, मतलब कि जो कंपनी है वो डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड कर रही है, तो ये वाली जो है ना 500 पर मंथ, अब ये मिस्टर वाई के हाथ में एग्जाम्प्ट है, क्यों? क्योंकि वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ रहा है, तो इसलिए ये मिस्टर वाई के लिए तो एग्जाम्प्ट है, पर मिस्टर एक्स के लिए टैक्सेबल है। उसमें क्यों? क्योंकि जो खर्चा वो एम्प्लॉयर रीएम्बर्स कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉयर रीएम्बर्स करते हैं तो वो टैक्सेबल होता है दोनों के लिए, स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड। और मिस्टर वाई के लिए जो कि है कि एम्प्लॉयर अगर प्रोवाइड करते हैं, अगर पर एम्प्लॉयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ना स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को, तो फिर ये टैक्सेबल हो जाना था, बट ये नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है इसलिए उसे एग्जाम्प्ट हो गया।